अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ फैमिली खुश हो, महफूज हो और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रही हो। आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स को वो पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उन हार्मोन्स को वो भेजते हैं और उसके बाद हमें उसका फीडबैक आता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये ब्लड के ज़रिए होता है और इस सारे पाथवे में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बेसिकली वो हमारे हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। और फिर क्या होता है जनाब जी कि अगर ये प्रॉब्लम जो है ऊपर की तरफ आए तो इसको हम हाइपर कहते हैं और अगर ये लोअर साइड पे आए तो इसको हम हाइपो कहते हैं। तो आज मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी और मैंने आज की वीडियो में चारों जो मेन हमारे ग्लैंड्स हैं मैंने उनको इकट्ठा किया है और उनको सिंप्लीफाई करने लगी हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाए कि आपको इस वक्त हार्मोन की कौन सी कमी के आप शिकार हैं। वो लोग जो कि 1990s के बाद पैदा हुए हैं वो इसके बहुत आसानी से इसका लुकमा बन जाते हैं क्योंकि उनकी डाइट है, कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है और कुछ उनका रहन सहन का अंदाज ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर कोई ना कोई हार्मोनल इशू, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं चाहती हूँ कि आप लाइक के बटन को हिट कर दें, सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आपको टाइमली सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपके ये एक्शंस मुझे हेल्प आउट करेंगे बहुत सारे लोगों तक पहुँचने के लिए न्यूट्रिशन के साथ और हेल्थ टिप्स के साथ। स्टे ट्यून, आई विल एक्सप्लेन। ऑडियो वेलकम बैक। तो अब हम अपने उन 4 मेन ग्लैंड्स को कवर करेंगे। एक तो है कॉर्टिसोल आपका, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा थायराइड और चौथा जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। ये हम ख्वातीन के लिहाज से भी करेंगे और जेंट्स के लिहाज से भी मैंने इसको थोड़ा-सा टच किया है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बेसिकली ये जो कॉर्टिसोल है ये हमारे ग्लैंड होते हैं जिसको आप एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं जनाब जी, ये स्ट्रेस को प्रोड्यूस करते हैं और हम जितना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो, हमारा पढ़ाई का स्ट्रेस हो, हमारा ऑफिस का स्ट्रेस हो, टीचिंग का कोई भी फील्ड हो, स्ट्रेस से कोई भी बंदा इस दुनिया में आरी नहीं है। तो ये जो स्ट्रेस है बेसिकली ये क्या करता है कि इसकी वजह से जब हमारी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है या तो हम हाइपो कंडीशन में चले जाते हैं या फिर हम हाइपर कंडीशन में चले जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन-कौन सी ऐसे सिम्पटम्स हैं जिसको देख के आप ये जान सकते हैं कि आप हाइपो का शिकार हैं और कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसको देख के आप ये जान सकते हैं कि आप हाइपर की कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं। देखिए अगर आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर आपको क्या सॉरी बहुत कम है। तो असल में कम किस तरह होता है, ज़ाहिर स्ट्रेस लेवल तो कम नहीं होता लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते, वो ठीक से हमारा जो हार्मोन्स है उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये वाले सिम्पटम्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसमें होता है जनाब जी क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत पुअर हो जाता है, बहुत जल्दी-जल्दी आप जो है वो कमज़ोर बीमार होते हैं, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, सॉल्ट क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी जो स्किन है उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपको बर्न्स के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर ये कि आपको कहीं-कहीं आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मेलेज़मा जो है वो बनना शुरू हो जाता है जिसको आप व्हाइट धब्बे कहते हैं, ठीक है? फिर इसी तरह आप जो है बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होते हैं, आपकी जो याददाश्त है वो बहुत मुतासिर होती है। इसी तरह आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इसके अलावा इंसोम्निया हो जाता है, वो ये क्या है कि आपका जो स्लीप पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, आप बहुत देर तक रात को जागते रहते हैं और आपको नींद ठीक से नहीं आती है, ठीक है? फिर इसी तरह लो सेक्स ड्राइव हो जाती है, आपका जो बोन और मसल है वो लॉस होने लगता है। वो आप यूँ समझ जैसे आपको झुर्रियाँ पड़ती हैं, इस तरह से इन चीज़ों के अंदर जो है वो ढलान आना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह आप एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाए, जो कि आम तौर पे ज़्यादातर केसेज़ में होता है, तो इसको हम हाइपर कंडीशन कहते हैं और इसमें क्या होता है कि आपका बेली फैट निकल आता है, आपको एलर्जीज़ होना शुरू हो जाती हैं,
आपको कुछ एलर्जीज़ तो वो होती हैं जो कि आपको बाय बर्थ होती हैं, लेकिन जब कुछ आपको एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से होती हैं, तो आप समझ जाएँ कि आप हाइपर कॉर्टिसोल का शिकार हैं, ठीक है? इसी तरह आपको जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका हाई होता है, विटामिन डी लेवल्स आपके लो होना शुरू हो जाते हैं, दिमाग में हर वक़्त ऐसे एक के बाद एक ख़्यालात आते हैं जैसे कोई रेसिंग हॉर्स है, घोड़ा है जो कि भाग रहा है। फिर इसके बाद जो आपका जो फाइटर मोड है वो ऑन हो जाता है, हर वक़्त लड़ाई करने को दिल करता है, हर वक़्त आपका लड़ाई करने को दिल करता है। फिर इसी तरह बहुत जल्दी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, सुरत जिसको आप सरत-ए-इंज़ाल कहते हैं, ये शुरू हो जाता है। ये फिर इसके बाद क्या है कि लो टॉलरेंस फॉर स्ट्रेस, कि आप स्ट्रेस को बहुत जल्दी टॉलरेट नहीं कर पाते, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़ी-सी भी कोई बात हो तो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए हाइपर हो जाते हैं। तो गोया इस सारे गेम के पीछे जो आपकी कॉज़ काम कर रही है, जो रीज़न काम कर रही है, वो क्या है? आपका स्ट्रेस है। तो इसके अंदर आपने किस चीज़ को कंट्रोल करना है? अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, ठीक है? अब हम आते हैं इसके बाद एस्ट्रोजन के ऊपर। तो जनाब जी एस्ट्रोजन जो है, ये एस्ट्रोजन अगर आपके अंदर ये वाली सिम्पटम्स मौजूद हैं, तो आप समझ जाएँ कि आप हाइपो की तरफ हैं, और अगर ये वाले सिम्पटम्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा है तो आप समझ जाएँ कि आप हाइपर वाली साइड पे हैं, ठीक है? हाइपो में क्या होता है जनाब जी, बेसिकली इसके अंदर पीसीओएस भी कवर होता है, इसके अंदर आपका पीएमएस भी कवर होता है, फिर इसके अंदर आपके जो आप प्री मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है? एस्ट्रोजन के अंदर, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है ये आपका मेन हार्मोन है, जो कि लेडीज़ के अंदर काम करता है। अच्छा जी, अगर आपके अंदर ये लो साइड पे हो तो आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, ज़ीरो लिबिडो हो जाती है यानी कि सेक्स ड्राइव, आपके हॉट फ्लैशेज़ आना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन फॉग आती है। यानी ऐसा महसूस होता है जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रही किसी की बात, और जैसे आपके बादल से छाए हुए हों, कुछ धुंधलाहट सी हो, इस तरह से आपके दिमाग में हर वक़्त ये कंडीशन रहती है। फिर इसी तरह आपको वजाइनल ड्राइनेस होती है। यहाँ पे भी आपको देखें कि आपका जो सोने का सिस्टम है वो बहुत मुतासिर होता है, आप सारी रात करवटें लेते रहते हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आती। फिर इसी तरह नाइट स्वेटिंग होती है, रात के टाइम बहुत पसीना आता है और आप पूरा वक्त खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं हाइपर वाली साइड पे। तो हाइपर में क्या होता है कि आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होता है, यानी आपको लगता है कि जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। फिर इसी तरह सिट्स बनना शुरू हो जाती है, ये आपके ब्रेस्ट में भी हो सकती हैं, उसके नीचे भी हो सकती हैं, आपकी ओवरीज़ में भी हो सकती हैं। एनी हाउ आपकी जो है ये सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसी तरह आपकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। आपकी जो बॉडी है वो आपको ऐसा लगता है जैसे स्वेल हो रही है, फूल रही है, उसके अंदर पानी भर रहा है। फिर आपका जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं, आपको पीएमएस के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बहुत हैवी क्रैम्पिंग होती है, बहुत शदीद दर्द होती है पीरियड्स आने से पहले, और इसी तरह जो आपका लोअर बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा सेलुलाइट्स बन जाते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं अपनी तीसरी साइड की तरफ। अच्छा, इसके पीछे जो कॉज़ काम करती है, वो कॉज़ क्या है? एक तो आपके जनाब जी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जो कि बहुत लोग आसानी से ले लेते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इसकी वजह से आपका ये जो पूरा एस्ट्रोजन है, ये वो निज़ाम है जो कि आपको माँ बनाता है, ये वो निज़ाम है जो कि आपको फर्टाइल बनाता है, यही वो निज़ाम है जो कि आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है, ये वो निज़ाम है जो कि आपको पीसीओएस का शिकार बनाता है या फिर पीसीओएस से फ्री रखता है, ठीक है? तो ये हमारा सबसे ज़्यादा ख़वातीन का ये वाला मेन निज़ाम है, जो कि उनकी बॉडी में बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहा होता है। अच्छा जी, अब क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, तो ये इसकी बहुत बड़ी कॉज़ है कि इसकी वजह से जब आप बाहर से हार्मोन्स ले रहे होते हैं, तो आपकी अपनी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ क्या है, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। ये बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके हार्मोन्स को ख़राब करने का सबब बनती हैं, चाहे आप थोड़े से वक़्त के लिए ही क्यों ना लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके हार्मोन्स को ख़राब कर देती हैं। फिर इसी तरह ये जो कमर्शियल डेयरी है, सिर्फ डेयरी नहीं, यहाँ पे सी लिखना भूल गई हूँ, कमर्शियल डेयरी जो कमर्शियली पैक होके आ रही होती है, जो कि बड़े खूबसूरत डब्बों में और इस तरह के टेट्रा पैक्स में आ रहे होते हैं, इन डेयरी से आप इज्तनाब करें, क्योंकि ये जो डेयरी है इसके अंदर जो केमिकल्स शामिल किए जाते हैं, इनकी वजह से आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है?
फिर इसी तरह अगर किसी खातून को मेनोपॉज़ स्टार्ट हो गया है तो उसके अंदर भी इसके जो क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो स्विच हो रहा होता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर भी जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अब उनका अपसेट चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब जी थायराइड की तरफ। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये ख़वातीन की बॉडी का मेन ग्लैंड है, यहाँ पे गर्दन में तितली की शक्ल में होता है और ये ख़वातीन की बहुत ज़्यादा भूख और उनकी जो ओवरऑल पूरी बॉडी की का जो फंक्शन है, जो उनकी जो ग्रोथ होती है हर चीज़ की, ये उसको कंट्रोल करता है। गोया एस्ट्रोजन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो किसका है? वो थायराइड का है, ठीक है। अब जनाब जी अगर थायराइड का आपको कैसे पता, अक्सर लोग जो हैं वो थायराइड की डायरेक्ट जाके मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं या फिर हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हैं। तो आज आप देखें, इन सिम्पटम्स को देखें और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। अगर आपका जनाब जी ये जो थायराइड हैं, ग्लैंड हैं, अगर उनका जो फंक्शन है वो लो है, तो इसके सिम्पटम्स क्या हैं कि आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, आपको डिप्रेशन होती है, आपकी स्किन ड्राई होती है। इसी तरह आपकी जनाब जी जो आईब्रोज़ हैं, उनके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं। नाखून और बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं या दो शाखा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नाखून जो है वो बहुत ज़्यादा पतले होना शुरू हो जाते हैं। फिर हॉट फ्लैशेस आते हैं जनाब जी, रात को पसीने छूटते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, कब्ज़ होनी शुरू हो जाती है और कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब है कि सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। हर वक्त आपके हाथ पाँव जो है वो ठंडे रहते हैं और थोड़ी-सी हवाएँ भी चल पड़े तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर इसी तरह आपकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर ये सारे या इनमें से ज़्यादातर सिम्पटम्स हैं तो आप समझ जाएँ कि आप हाइपोथायराइडिज़्म का शिकार हैं, ठीक है। अब अगर आप हाइपर का शिकार हैं तो इसमें क्या होता है जनाब जी कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आप ना इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको अपने पास सेव कर लें और आपको याद रहे, आप देख सकें या आप किसी और को गाइड कर सकें। अच्छा जी, अगर आप हाइपरथायराइडिज़्म का शिकार हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है, साइकिल जो है वो आपकी जो माहवारी है वो बिल्कुल बंद हो जाती है आना, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा सिम्पटम है, लेकिन जिस तरह से ये अनहेल्दी तरीके से आपका वेट लॉस हो रहा होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा सिम्पटम नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह आपका जो पल्स रेट है वो हाई होना शुरू हो जाता है, एरिथमिया शुरू हो जाता है ना। एरिथमिया क्या होता है कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो बेकाबू हो जाती है, कभी तो बहुत तेज़ धड़कता है और कभी बहुत आहिस्ता धड़कता है। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे जो है ये कोर थी, यहाँ पे आपको हीट इंटॉलरेंस होती है, बहुत शदीद गर्मी लगती है, थोड़ी-सी भी गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं होती। फ़ौरन तेज़ पंखा चला लेते हैं, फ़ौरन एसी चला लेते हैं। हाथ-पाँव जो है बहुत गर्म रहते हैं, बहुत उनमें आपको बार-बार कोई ठंडी चीज़ जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन थी, हाँ जनाब जी आपको डायरिया होता है, हर थोड़े अरसे के बाद आपको डायरिया होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है और इसके बावजूद कि आपका वेट लॉस हो रहा है, आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इस सारे थायरॉइड सिस्टम के पीछे जो कॉज़ होती है, वो कॉज़ क्या है जनाब जी? वो कॉज़ है या तो आपका गॉल ब्लैडर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपके डक्ट में कोई प्रॉब्लम है, वो बाइल सॉल्ट नहीं बना रहा है, वो ठीक से आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसलिए आपके खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे हैं और फिर दूसरा क्या है कि आपका जो लिवर है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो कि टॉक्सिन्स को निकाल नहीं रहा आपकी बॉडी से, जो कि ठीक से ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से क्या है आप थायराइड का शिकार हो रहे हैं। और जनाब जिसकी क्या रीज़न है कि आप जो है आपका जो एस्ट्रोजन है, दोबारा इसके ऊपर बात आ गई कि आपका जो एस्ट्रोजन है यानी कि ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये डिस्टर्ब हैं, इसकी वजह से आप ऑटो इम्यूनिटी का शिकार हैं और ज़्यादातर थायराइड को इसीलिए कहते हैं कि ये हाशिमोटोज़ डिज़ीज़ है। हाशिमोटोज़ बेसिकली एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो आपकी बॉडी है वो ऑटो इम्यूनिटी की तरफ चली जाती है, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, मैंने अपनी कुछ वीडियोस में इसको गाइड भी किया हुआ है आप लोगों को कि ऑटो इम्यूनिटी दरअसल क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर के जो एक्टिव सेल्स होते हैं वो हेल्दी सेल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब यूँ कह लें कि जो मुदाफ़ियाना निज़ाम है वो ही आपका अपने ही बजाय इसके कि वो जरासीम के ऊपर अटैक करे, उनको मारे, क्या करता है हमारी ही बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो उनको मारना शुरू कर देता है, ठीक है।
अच्छा जी, अब हम आते हैं टेस्टोस्टेरोन को। ये जो मेन है ये मर्दों के लिए मेन है, लेकिन अगर ख़वातीन में ये ज़्यादा हो जाए तो ये भी मसाइल पैदा करता है। और ये इसकी भी 2 कंडीशंस हैं, एक हाइपो है और एक हाइपर है। हाइपो में जनाब जी क्या होता है कि हाइपो में आपका हेयर लॉस होता है, सेक्स ड्राइव जो है वो आपकी लो हो जाती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। फटीग, आप देखें फटीग एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट हमें हर जगह नज़र आ रही है। यानी आप जैसे ही आपके हार्मोन्स अपसेट होना शुरू हो जाते हैं, आपको सबसे पहले जो चीज़ आपको हर एक में नज़र आ रही है वो क्या है? फटीग है। फिर इसी तरह वजाइना ड्राइनेस हो जाती है, फिर इंसोम्निया यानी कि वही आपको जो रात साइड जागते रहते हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आती। फिर जनाब जी इनफर्टिलिटी की तरफ आप चले जाते हैं और आपका जो मसल मास है वो लूज़ होने लगता है, जिस्म ढलकने लगता है, ठीक है? उसकी सख्ती ख़त्म होने लगती है। अगर आप हाइपर का शिकार हैं तो हाइपर में क्या होता है कि इसमें चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने आने लगती है, आवाज़ जो है ख़वातीन की वो डीप होने लगती है और उनकी जो दिल के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? फिर इसी तरह फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो सेक्स ड्राइव है वो हाई होना शुरू हो जाती है, थायराइड डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, लिवर किडनी डिसऑर्डर भी स्टार्ट हो जाते हैं। इनके पीछे जो कॉज़ काम कर रही होती है, जो वजह काम कर रही होती है, वो जनाब जी इंसुलिन है। इंसुलिन जब बहुत ज़्यादा आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाती है, तो उसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये अपसेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मर्दों में भी अपसेट कर सकती है और ख़वातीन में भी अपसेट कर सकती है। ख़वातीन में भी होगी तो भी उनको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाएगी और अगर मर्दों में होगी तो उनको भी इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। इसी तरह इंसुलिन की जो बिगाड़ है ये एंड्रोजन्स को मुतासिर करता है, ये भी हार्मोन है और एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन जो हैं ये दोनों इस तरह से काम करते हैं। तो क्या होता है जनाब जी कि इसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन भी बिगड़ जाते हैं, ठीक है? फिर आप ये देखें कि ये इन सारी चीज़ों का आपस में ताल्लुक है कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो, एड्रिनल ग्लैंड्स आपके ठीक से काम ना कर रहे हों, तो क्या होता है कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन है ये बिगड़ जाते हैं, ठीक है? अब क्या है, अब इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जनाब जी डॉक्टर आपकी जो सेकेंडरी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना शुरू कर देता है, उसके लिए आपको मेडिसिन देता है, आपको हार्मोन्स देता है, आपको जनाब जी क्या कहते हैं इसको डिप्रेशन की मेडिसिन्स देता है, लेकिन जो उसका प्राइमरी प्रॉब्लम था, जो उसकी असल आप यूँ कह लें कि जो असल चीज़ थी उसको उसने छेड़ा भी नहीं, उसको उसने हाथ भी नहीं लगाया, लिहाज़ा वो मेडिसिन्स आपके अंदर 2 तरह से बिगाड़ लेकर आएँगी। एक तो आपके हार्मोन्स और ज़्यादा अपसेट हो जाएँगे, आप इसकी मेडिसिन लेंगे तो इसका शिकार हो जाएँगे, इसकी मेडिसिन लेंगे तो इसका शिकार हो जाएँगे, इसकी मेडिसिन लेंगे तो इसका शिकार हो जाएँगे। गोया ये जो आपके हार्मोन्स की मेडिसिन है, वो आपको कभी भी उस बीमारी से निजात नहीं देंगी, बल्कि आपको किसी और हार्मोन की बीमारी में मुब्तला कर सकती हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइट के ज़रिए बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने पीसीओएस ठीक कर लिया है, जिन्होंने थायरॉइड ठीक कर लिया है, प्लस आपके कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसा वही बात आ गई कि आपकी डाइट है जो कि आपको इन चीज़ों से निजात दिला सकती है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।